जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PhD आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नई वीडियो एक, जिसमें हम जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार हमारे को देखने को मिलते हैं। जो पहली बुक है जो पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें जो पहली वीडियो आई थी इससे पहले उसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे इसमें, सोवियत प्रणाली विशेषताएं कमियों का वर्णन करें। तो इसको आप सबसे पहले इस तरीके से अध्ययन करोगे, इसमें पहले परिचय दोगे कि सोवियत संघ की स्थापना सन 1917 में सोवियत क्रांति के बाद हुई थी और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति की गई थी। ये कुल 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिसकी अनेक विशेषताएं और कमियां हमारे को देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता जो हमारे को देखने को मिलती है इसमें समतामूलक समाज। सोवियत जो समाज था वो एक समतामूलक समाज था, जहाँ समानता पर आधारित समाज हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्नत संचार प्रणाली। जो सेकंड पॉइंट जो देखने को मिलता है इसमें वो क्या है, उन्नत संचार प्रणाली। तो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी बहुत उन्नत किस्म की देखने को मिलती है। टेलीकम्युनिकेशन मेथड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे यहाँ के। ओके, थर्ड पॉइंट डालोगे आप इसमें मजबूत अर्थव्यवस्था। सोवियत प्रणाली की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है हमारे को, जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था थी। तीसरा पॉइंट है इसमें विशाल ऊर्जा संसाधन। सोवियत संघ में हमारे को विशाल ऊर्जा संसाधन देखने को मिलते हैं। तेल से लेकर खाद्य संसाधन तक और खनिज संसाधन तक सभी प्रकार के संसाधन मौजूद देखने को मिलते हैं हमारे को, तेल, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि। ओके, फिफ्थ पॉइंट डालोगे आप इसमें घरेलू उद्योग मजबूत होना। घरेलू उद्योग मजबूत होना तो इसमें आप डालोगे कि पिन से लेकर कार तक का निर्माण सोवियत संघ में हमारे को देखने को मिलता है। घरेलू उद्योग यहाँ के बहुत मजबूत थे, जो इस प्रकार से देखने को मिलता है हमारे को कि वहाँ पे कोई भी चीज आयात नहीं की जाती थी, बल्कि वहाँ से निर्यात ही की जा सकती थी। छठा पॉइंट हमारे को जो देखने को मिलता है इस पॉइंट में वो है न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित होना। तो सोवियत संघ के जो लोग थे वहाँ का एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था, जिसमें बुनियादी हो सकता है रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधा होगी, शिक्षा संबंधी सुविधा होगी, वो सभी उपलब्ध थी। इसकी कमियों में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट डालोगे आप इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको शासन, जिसने कुल 70 वर्षों तक वहाँ पे शासन करा था, और जो है इकलौती एक पार्टी थी, बाकी विपक्षियों को किसी प्रकार का कोई यहाँ पे छूट नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिनको शासन देखने को मिलता है, तानाशाही शासन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें डालोगे स्वतंत्रता का ना होना। तो स्वतंत्रता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते थे, तो वो किसके माध्यम से, कार्टून और चुटकुलों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते थे। इस प्रकार हमारे को देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट इसमें कमियों में डालेंगे रूस का दबदबा होना। तो रूस का हमारे को दबदबा देखने को मिलता है सोवियत संघ में, जो इकलौता सबसे बड़ा गणराज्य था। प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में रूस का दबदबा 15 गणराज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे पहले क्वेश्चन की तरह, फिर उसके बाद जो पॉइंट डालना शुरू करोगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको शासन। तो कम्युनिस्ट पार्टी इकलौती एक पार्टी थी, 70 वर्षों तक इसने राज किया और एक तानाशाही शासन किया। इसमें राष्ट्रपति गद्दी पर बैठ जाता था और रहता था जब तक चाहे जब तक। ओके, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी और कोई दूसरी विपक्षी पार्टी हमारे को देखने को नहीं मिलती इसमें। सेकंड पॉइंट डालो नौकरशाही का शिकंजा, कि नौकरशाही जो थे, मंत्रीगण थे, उनको ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, जबकि आम लोगों को किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिले हुए थे। तीसरा पॉइंट है हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ इस प्रकार देखने को मिलती है हमारे को कि सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका से कंपटीशन करने के चक्कर में सारा पैसा उसने अपना हथियारों में लगा दिया और अपनी अर्थव्यवस्था उसकी डाउन होती चली गई, जिस वजह से उसका विघटन हुआ। चौथा पॉइंट है अनिश्चित हस्तक्षेप। तो सोवियत संघ के द्वारा अनेक देशों में हस्तक्षेप किए गए, जैसे हंगरी में 1956 में, और उसके बाद 1979 में 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिससे उसने बाकी जो अपना पैसा बचा बचा जो था वो भी दूसरे क्षेत्रों पे खर्च कर दिया, जिस वजह से उसके लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। उसके बाद बात करें मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दो नीतियां चलाई गई थी, एक थी पेरोस्ट्राइका, एक ग्लासनोस्ट। उनके द्वारा तो सही से निदान किया जा रहा था, लेकिन जनता और मंत्रियों के बीच में फंस गए। जनता का कहना था कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत धीमी गति से विकास कर रहे हैं, जबकि मंत्रियों का कहना था कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत तेज गति से विकास कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दोनों तरफ से समर्थन चला गया। और छठा पॉइंट है राष्ट्रवादी भावना का बनना। तो सोवियत संघ के गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावना बनने लगी थी और वो राष्ट्र अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। जो सबसे पहला गणराज्य जो था लिथुआनिया बना था स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला, उसके बाद रूस, यूक्रेन, बेलारूस के द्वारा समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणाम क्या थे। तो ये एक तीसरा क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसमें सबसे पहले आप बताओ शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल था जिसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मुड़ना था। इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, कि पहले जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था उसको दोबारा से भरपाई करनी थी। तो ये शॉक थेरेपी जो है मॉडल दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्देशित मॉडल था, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और WB।
ओके, इसके परिणाम क्या हुए फिर वो बताओगे आप। सबसे पहला पॉइंट है इसमें मुद्रा में गिरावट। तो रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें पूरी तरीके से गिरावट आ गई थी शॉक थेरेपी के कारण। दूसरा पॉइंट आप डालोगे विश्व की सबसे बड़ी ग्राफ से 90% उद्योग धंधे इसके सभी औने पौने दामों पर बेच दिए गए थे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ग्राफ से कही जाती है अभी तक की। तीसरा पॉइंट डालोगे आप इसमें बैंकों का दिवालिया होना। तो सोवियत संघ की जो भी बैंकें थी, ज्यादातर बैंकें दिवालिया हो गई थी, जिसमें उदाहरण स्वरूप आप बता सकते हो इकोनॉमिक बैंक थी, जो सबसे बड़ी बैंक थी, वो भी दिवालिया हो गई थी। ओके, उसका चौथा पॉइंट डालोगे सामूहिक खेती का। तो पहले जो है सामूहिक खेती की जाती थी सोवियत संघ में, उसका पूरी तरीके से अंत हो गया था शॉक थेरेपी के कारण, अब निजी खेती की जाने लगी थी। उसके बाद बात करें माफिया वर्ग का उभरना। तो कई जगह पर राष्ट्रपति ने अपने आप को बिठा लिया और बाजारों पर उनके द्वारा कंट्रोल कर लिया गया, और साथ ही साथ माफिया वर्ग उभरने लगा था। और छठा पॉइंट डालोगे असमानता उत्पन्न होना। तो असमानता उत्पन्न होने लगी थी, लोगों में अमीर गरीबी का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस तरीके से हमारे को इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है चौथा, सोवियत गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति किस प्रकार देखने को मिलती है। सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति किस प्रकार देखने को मिलती है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। इसमें सबसे पहला पॉइंट है गृहयुद्ध। तजाकिस्तान एक क्षेत्र था जिसका हमारे को देखने को मिलता है कि गृहयुद्ध की स्थिति थी, वहां पे 10 वर्षों तक गृहयुद्ध देखने को मिलता है हमारे को 1991 से 2001 तक। उसके बाद में इसमें दूसरे पॉइंट में डालोगे अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन जो देखने को मिलता है हमारे को 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हमारे को देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट संसाधनों को लेकर हो। चीन और अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ में जो भी संसाधन थे उनको लेकर होड़ देखने को मिलती थी। वहां पे हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों को लेकर होड़ देखने को मिलती है। फिर देशों का टूटना। यूगोस्लाविया कई भागों में टूट गया था, चेक जिसमें कि हम बात, और चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में टूटा, चेक और स्लोवाकिया। यूगोस्लाविया 4 भागों में टूटा, बोस्निया हर्जेगोविना क्रोएशिया इत्यादि जो गणराज्य थे हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, फिफ्थ क्वेश्चन, भारत और सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन करें। इसमें आप 4 पॉइंटों बना लोगे। पहला है आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध। पहले आर्थिक संबंध बताओगे कि सोवियत संघ के द्वारा भारत की मदद की गई थी 1971 में जब युद्ध हुआ था। उस समय पर भी और वैसे भी जब हमारे को जरूरत थी, जब आत्मनिर्भर नहीं थे कृषि के क्षेत्र में, तो वहां से हमने गेहूं वगैरह भी मंगाया। हर समय जब भी जरूरत पड़ी भारत की मदद करी है। आर्थिक में ये बताओगे आप। राजनीतिक में भारत के नेता वहां का दौरा करते रहते हैं और वहां के जो नेता हैं यहाँ का दौरा करते रहते हैं, एक दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। इस तरीके से आप बताओगे। सांस्कृतिक में यहाँ की फिल्में, अमिताभ बच्चन, राज कपूर की फिल्में अभी भी सोवियत संघ में चलती हैं, मतलब रूस में चलती हैं, और वहाँ की फिल्में हमारे यहाँ पे देखी जाती हैं। सैन्य संबंध में आप ये बताओगे कि भारत और सोवियत संघ के बीच, वो भारत और रूस के बीच में जैसे कहें अभी भी युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे अभियंत्र इंद्र इत्यादि और अनेक हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस ने मिलकर साथ में बनाई है। तो इस तरीके से हमारे को संबंध देखने मिलते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने मिलते हैं, सभी लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें 4 नंबर और 6 नंबर के हमने डिस्कस करे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।